तो देखो, अभी तक जितने भी सब्सटेंसेस हमने देखे, हमने उन सारे सब्सटेंसेस को एक तो फॉर्मूला है इस आधार पे प्योर में डाल दिया, या फॉर्मूला नहीं है इस आधार पर इम्प्योर में डाल दिया। और इम्प्योर में भी हमने ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन देखा। और सस्पेंशन साला ऐसी चीज है कि उसको हमेशा सस्पेंशन बनाए रखने के लिए डिस्टर्ब करके रखना पड़ता है। ठीक है, ग्लास भर पानी में मिट्टी डाल दी तो चम्मच हमेशा 2-5 मिनट में घुमाते रहना पड़ता है, नहीं तो धीरे धीरे सारी मिट्टी नीचे जम जाती है। वो मिट्टी पूरे ग्लास में बनी रहे, वो कंकड़ पूरे ग्लास में बने रहे, इसलिए हर 2-2 मिनट में तुमको चम्मच घुमाना पड़ता है, स्टिर करना पड़ता है। सस्पेंशन सस्पेंशन तभी तक रहता है जब उसको डिस्टर्ब किया जाए। कोलॉइड तो 8 टाइप के हैं, याद है ना? सबने कल टेबल भी लिखा है और लर्न हो जाएगा ना सबका। एक टाइप कौन सा नहीं है? गैस इन गैस, क्योंकि गैस इन गैस ट्रू सॉल्यूशन रहता है। क्यों गैस इन गैस ट्रू सॉल्यूशन रहता है? बिकॉज वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन रहता है, वो मिक्स हो जाता है आपस में, इतना अच्छे से मिक्स हो जाता है कि इस रूम के अंदर, इतने कंटेनर के अंदर अगर तुमने नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस छोड़ दी, ठीक है, उधर के पाइप से ऑक्सीजन, इधर के पाइप से नाइट्रोजन, उसको 1 घंटा छोड़ दिया, 1 घंटे में वो इतना खतरनाक मिक्स होगा, इतना खतरनाक कि तुम इस रूम के इधर खड़े रहो, बीच में खड़े रहो, ऊपर स्पाइडरमैन जैसा लटक जाओ, उधर कोने में जाकर बैठो, खिड़की के पास खड़े रहो, किधर भी रहो तुम, दीवार पे इधर चिपक जाओ, हर जगह पे जो तुम एयर ब्रीथ करोगे उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उतना ही रहेगा। तभी भी हम गैस और गैस को मिलाए तो विथ टाइम, थोड़ा सा समय देने के बाद में, हमेशा, बिकॉज द गैस इन गैस मिक्सचर ऑलवेज इंटरमिक्सेस यूनिफॉर्मली, और वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है, thus फॉर्मिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान रहेगा ना ये रीजन। और ट्रू सॉल्यूशन के तुमको बोलते एग्जांपल मालूम है? ट्रू सॉल्यूशन के ही बारे में हमने एक चीज पढ़ी, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने कौन सी पढ़ी? मास बाय मास पढ़ा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा, यानी मास बाय वॉल्यूम पढ़ा, जिसमें हमेशा न्यूमरेटर में सोल्यूट रहता था और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन रहता था, सॉल्वेंट नहीं रहता था तीनों में। और मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये दोनों के यूनिट नहीं रहते, क्योंकि मास अपॉन मास, ग्राम अपॉन ग्राम कट हो जाता है, और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मिलीलीटर अपॉन मिलीलीटर, वो भी कट हो जाता है। लेकिन जो सिर्फ तीसरी वाली क्वांटिटी है इन दोनों, इन तीनों में से, मास अपॉन वॉल्यूम, इसका यूनिट होता है। और इसका यूनिट क्या होता है? जनरली ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका यूनिट होता है, जो डेंसिटी का ही यूनिट है। ठीक है, जो डेंसिटी का यूनिट है, मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब क्या यही चीजें है? नहीं, कुछ और भी है। कॉन्सेंट भैया, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से हमें क्या मालूम पड़ता है? तो ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से हमको हाथ में दिए गए सॉल्यूशन का वो कितना स्ट्रांग है या वो कितना फीका फीका है, ये हमें मालूम पड़ता है। जैसे कि कभी अगर तुमने सुना हो कि मम्मी आज प्लीज एकदम कड़क कॉफी बना के देना, एकदम स्ट्रांग कॉफी बना के देना, तो मम्मी नॉर्मली जितने दूध में जितनी कॉफी पाउडर डालती है, मम्मी उतने ही दूध में 2 गुना कॉफी पाउडर डाल देती है, या 3 गुना कॉफी पाउडर डाल देती है, अगर तुम कॉफी कंज्यूम करते हो तो। या चाय बनाना, कोई तुम्हारे मामा जी वगैरह घर पे आते हैं, उनको चाय बहुत पसंद है, मान लो घर में किसी को, ठीक है, मामा जी आ गए घर पे, उन्होंने बोल दिया कि एकदम कड़क चाह बनवा, एकदम कड़क, मम्मी को मालूम है कि उनको एकदम कड़क ही चाहिए। तो नॉर्मली मम्मी जो है, एक सर्टन प्रमाण की चाय पत्ती, एक 1 गिलास दूध, जितनी 4 जनों की चाय बन रही है, 1 गिलास दूध में मम्मी कुछ सर्टन अमाउंट, 10 ग्राम 20 ग्राम चाय पत्ती डालती है, 20 ग्राम डालती है। तो मामा जी आने के बाद में स्ट्रांग चाहिए तो 30 ग्राम 40 ग्राम डालती है। तो दोनों केस में चाय ही बनी, नॉर्मल जो तुम घर पे पीते थे वो भी चाय थी, लेकिन वो मामा जी के हिसाब से फीकी वाली चाय थी। और मामा जी आने के बाद उन्होंने क्या पी ली? स्ट्रांग कॉफी, स्ट्रांग चाय, ये उन्होंने पी ली। तो इससे ये जो चीज हो रही है ना, कि हम क्या बदल रहे हैं, हम दूध तो उतना ही रखते हैं, मिल्क, हम अमाउंट ऑफ मिल्क उतना ही रखते हैं, लेकिन मिल्क के अंदर पड़ने वाली चाय पत्ती, टी पाउडर, सबके घर पे लॉयन पूड़ा चौथा होगा ना, है ना? लॉयन वाली हिरवा हिरवा पूड़ा, जनरली, क्या पता, या वो और दो तो नेस्ले वेस्ले कुछ तो एक दो ऐड आते रहते हैं ना वो टीवी के, जो भी, तो टी पाउडर। तो मिल्क की क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फर्स्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन सेकंड, बट क्वांटिटी ऑफ टी पाउडर इन फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ टी पाउडर इन सेकंड। मतलब कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब कौन? दूध, जिसमें हम मिला रहे हैं, वो दोनों में सेम है, लेकिन सोल्यूट पहले वाले केस में और सोल्यूट
दूसरे वाले केस में सेम नहीं है, उनकी क्वांटिटी अलग अलग है। भाषण समझ आ रहा है क्या? तो सोल्यूट की क्वांटिटी चेंज हो रही है, इधर देखो, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट चेंज हो रही है। ऐसा अजीबोगरीब सा एग्जांपल तो नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल ले लूं। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन। जैसे मान लो तुम कभी वाघा बॉर्डर गए घूमने, गए हो कोई? वाघा बॉर्डर हैंड रेस करो, तुम में से कोई अमृतसर वाघा बॉर्डर गया घूमने? एक ही जन गया है पूरे क्लास में? दो तीन? बस तीन ही जन गए हैं। सुना है वाघा बॉर्डर? कभी यूट्यूब पे देखा है वाघा बॉर्डर? अच्छा, वाघा बॉर्डर को जाने वाला जो रास्ता रहता है, वाघा बॉर्डर जो है, ऐसे में सोचो उधर बॉर्डर पिक्चर की शूटिंग हुई थी। ठीक है, उधर एक बहुत बड़ी शाम में सेरेमनी होती रहती है, और इस तरफ से हमारे सारे इंडियन लोग बैठे होते हैं, और उस तरफ से सारे, ऐसा बीच में यहाँ पे एक गेट रहता है, गेट, और उस तरफ से सारे पाकिस्तानी लोग बैठे रहते हैं। वो बोलते हैं, हम बोलते हैं भारत माता की जय। ठीक है, और वो बदले में चिल्लाते हैं, हम इंडिया वालों हमको भी तुम्हारे देश में ले लो। ठीक है, हमारे इधर बहुत गरीबी है। तो ऐसे चलते रहता है, इंडिया पाकिस्तान बैठे रहते हैं, इधर हमारे सोल्जर्स रहते हैं, उधर हम उनके सोल्जर्स रहते हैं, हम उनको गालियां बकते रहते हैं, वो उधर रो रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। लेकिन जब हम वाघा बॉर्डर को जा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे सिख लोगों ने बहुत सारे लंगर लगा के रखे रहते हैं, बहुत सारे लंगर, जहाँ पे स्टॉल पे क्या मिलता है फ्री में? ठंडाई, लस्सी एकदम फ्री में मिलती है, जितनी चाहिए उतनी, और कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। मान लो उनको देख के तुम में से किसी का मन हो गया, अपन भी करेंगे। लेकिन सीख लोग तो सीख लोग, वो सेवा भाव से करते हैं। ठीक है, वो तो इसको सेवा भाव से करते हैं कि सबको दो। ठीक है, और तुम लोग, तुमने तो गाड़ा इसलिए डाल दिया, मम्मी पापा से पैसे लेके कि तुमको आधी तो तुमको डस मारने की थी, तुम बहुत भारी लग रही थी लस्सी, तुमको पीने की थी, तो तुमने आधी पी ली, लेकिन भीड़ बहुत आ रही थी तुम्हारे स्टॉल पे, भीड़ बहुत आ रही थी, तो सबको सर्व करने के लिए तुमने क्या कर दिया? पानी मिला दिया उसको, फिक्की फिक्की बन गई। तो स्ट्रॉन्ग लस्सी थी, मीठी मीठी लस्सी थी, अब वो एकदम पातल पातल पानी हो गया, वो शरबत बन गया। तुमने कुछ तो कर दिया, घोल नींबू शरबत, एकदम गाढ़ी गाढ़ी लस्सी से, समझ रहा है, ठंडाई से तुमने रूह अफ़ज़ा से एकदम नींबू शरबत बना डाला। तो तुमने उसको क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया। तो जब हम सोल्यूट के क्वांटिटी कम ज़्यादा करते हैं, या सॉल्वेंट के क्वांटिटी कम ज़्यादा करते हैं, तो इससे जो पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, फीलिंग समझ आ रही है क्या? उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है। सॉलिड की क्वांटिटी या सॉल्वेंट की क्वांटिटी, शक्कर की क्वांटिटी या पानी की क्वांटिटी, चाय पत्ती की क्वांटिटी या मिल्क की क्वांटिटी कम ज्यादा करने से जो गर्म चाय बनने वाली है या नींबू शरबत बनने वाला है, वो फीका या स्ट्रांग बन जाता है। तुम्हारी मम्मी किसे भी होता होगा, अगर समर में, गर्मी के दिनों में तुम्हें घर पे नींबू शरबत पीना पसंद है, तो कभी कभी मम्मी अच्छा बहुत ही मीठा बना देती होगी। नॉर्मली ज्यादातर 30 दिन में से 20 दिन तो एक जैसा ही नींबू शरबत रहता है, लेकिन 4-5 दिन बहुत मीठा होता है, 4-5 दिन बहुत फीका भी हो जाता है। होता है, होता होगा ना, एक आध बार शक्करी पूरी डिजोल्व नहीं होती, बस ज्यादा नींबू नींबू आ जाता है, फीका फीका लगता है, हुआ होगा। तो सॉल्यूशन का ये जो हमको फीका फीके का एहसास होता है, स्ट्रॉन्ग का या फीका फीका का एहसास होता है, इसको केमिस्ट्री में, इस एहसास को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। और इसको गिनना चाहते हैं हम कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का। इस कॉन्सेंट्रेशन को गिनने के लिए, टू मेजर concentration of a solution, not of a colloid, not of a suspension, of a solution, colloid का नहीं, सस्पेंशन का नहीं, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन गिनने के लिए हमने अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बनाए, जैसे मास बाय मास परसेंट, जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जैसे मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये तो तुमने अभी पढ़े। कुछ दिनों में हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, कुछ दिनों में हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, कुछ दिनों में हम पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी, कुछ दिनों में हम पढ़ेंगे मोलैलिटी, कुछ दिनों में हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, कुछ दिनों में हम पढ़ेंगे पीपीएम, कुछ दिनों में हम पढ़ेंगे पीपीबी। ऐसी अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे, एक सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है ये देखने के लिए। जैसे पीपीएम है, पीपीएम ये रहता है, इसका फुल फॉर्म रहता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या तुम बच्चों को, 9th स्टैंडर्ड के तुम सब बच्चों को पता है 1 मिलियन म्हणजे कितना, इंडियन वैल्यू में कितना, 1 मिलियन म्हणजे कितना? पता है? 10 लाख। 10 लाख। तो अगर तुम्हारे सामने 10 लाख दाल बट्टी रखे वाली, 10 लाख बट्टे रखे वाली बड़े सारे, एकदम प्रदीप जी मिश्रा, देखा है तुमने, टैंकर के टैंकर भर के बट्टे आती, तुम्हारे सामने 10 लाख बट्टे फैले वाली, और उसमें
कुछ विकृत लोगों ने दगड़ डाल दिए हैं जानबूझ के। ठीक है, दगड़ डाल दिए, मैं कब डालूंगा? दाल भट्टी के साथ में धोखा नहीं कर सकता। ठीक है, देखो, तो कुछ दगड़ डाल दिए, कितने दगड़ डाल दिए उन्होंने? उन्होंने 500-600 किलो दगड़ डाल दिए हैं। अब ये दाल भट्टी का वजन कितना होगा? जनरली तुम पकड़ लो, इसका वजन होगा 1 लाख किलो। तो 1 लाख किलो इतनी बड़ी प्रमाण में दाल भट्टी बनी है, जिसमें 200-300 कंकड़, 200-300 किलो, बहुत कम रेशो है ना। मतलब लिटरली 1000 में 3। अगर तुम्हारे घर पे 1000 गेहूं के दाने, 1000 गेहूं के दाने, 1000, 1000 गेहूं के दाने, इतनी बड़ी पोल्टी, वो 1 किलो का आता है ना, 1 किलो का गेहूं, उसमें सिर्फ 3 छोटे छोटे गेहूं के दाने के साइज के कंकड़ है, छोटे छोटे। तो निकालने में कितना कष्ट आएगा, समझ आ रहे हो तुम? तो पार्ट्स पर मिलियन ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट, वो अत्यंत छोटा 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 है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। जैसे कि मैं तुम बच्चों को एक उदाहरण बताता हूँ, एक उदाहरण। हमारे धरती पे हवा है। एक बार सोच के देखो धरती कितनी बड़ी है। सोच कर देखो धरती कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। सोच भी नहीं पाओ। बहुत हवा है धरती, बहुत। और अगर तुमने दिवाली पे एक कुरकुरे का पूड़ा जला दिया, उससे कुछ स्मोक वगैरह उस कुरकुरे के पूड़े का हवा में निकला, और दुनिया भर में मान लेते हैं कि एक ही समय पर हर रोज 1 लाख कुरकुरे के पूड़े जलाए जाते हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा। 1 लाख कुरकुरे के पूड़े। फिर भी धरती के ऊपर मौजूद हवा इतनी बड़ी है कि उसमें अगर उसका और कुरकुरे के पूड़े से जो धुआं निकला है, धुआं, उसका फ्रैक्शन ले, ये भी मैंने बहुत बड़ा धुआं बता दिया। एक्चुअली वो धुआं इतना होगा, यानी धरती पे की हवा बहुत बड़ी होगी, इनॉर्मस बड़ी होगी। तो हवा के लाखों टुकड़ों में एक टुकड़ा धुआं का निकलेगा, हवा के लाखों मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल धुएं का निकलेगा। बात समझ आ रही है तुमको? ठीक है। कहीं तुम्हारे ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम इतने सेंसिटिव हो कि तुम्हारी मम्मी ने तुमको ब्रश करने के लिए सादा सादा पानी दिया था, और तुमने उसका एक घूंट मुंह में लेते ही और चुपते ही तुमने बोला कि इसमें मम्मी एक मॉलिक्यूल नमक आ गया। ठीक है, सुई का टोक रहता है क्या? सुई का टोक, सुई के टोक के ऊपर करोड़ों मॉलिक्यूल्स रहते हैं, करोड़ों एटम्स रहते हैं। तो एक गिलास भर पानी में कितने होंगे? अरबों खरबों अरबों खरबों अरबों खरबों अरबों खरबों अरबों खरबों। उसमें से क्या तुम एक मॉलिक्यूल डिटेक्ट कर पाओगे? तुम्हारी जीभ इतनी खतरी है? नहीं। या कुछ चंद 10 लाख 20 लाख मॉलिक्यूल, अरबों खरबों अरबों खरबों अरबों खरबों, अरब खरब बहुत बड़ा है बेटा, तुमने क्योंकि जिंदगी में एहसास नहीं, तुम समझ नहीं आ रहा कितना बड़ा रहता है। अरबों खरबों में से जब कुछ हजार लाख करोड़ मॉलिक्यूल्स पकड़े जाने हैं, तब ये पीपीएम यूज होता है, पार्ट्स पर मिलियन। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो अगली बार अगर तुम देखो कि हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड का 200 पार्ट्स पर मिलियन है, इतना कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है, 200 पीपीएम, और सेफ्टी लेवल है 300 पीपीएम। मतलब 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स अगर हम रैंडमली हवा के 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स हम लें, उसमें अगर 300 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से निकल जाते हैं, या 300 से ज्यादा निकल जाते हैं, तो जहरीली हवा मानी जाती है, डेंजरस हवा मानी जाती है। ऐसी हवा सूंघकर तुम्हें छींक आ सकती है। ठीक है। और फेटल हवा उसको बोलते हैं जिसमें 30,000 पीपीएम CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, उस हवा को फेटल, जहरीली हवा माना जाता है। कि जिसके 10 लाख हवा के टुकड़ों में से 30,000 टुकड़े कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के, ऊपर 4 जीरो कटे, नीचे 4 जीरो कटे, यानी हर 100 में से 3 टुकड़े। 3% कॉन्सेंट्रेशन हो गया, 3% हवा। इस रूम की 3% हवा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, तुमने सुना है हवा में 78% तो नाइट्रोजन ही है, 21% ऑक्सीजन ही है। 78 बहुत कम लगता है, उससे तुम अंडर एस्टिमेट करते हो। 78 बिल्कुल तुम्हारे ट्यूशन टेस्ट के पेपर के मार्क जैसा है। जिसके 78 मार्क, 79 मार्क आते हैं, बहुत बदनसीबी है। और जिसके 81 आ गए, उसके बहुत ज्यादा दिखे। ठीक है, मम्मी पापा को तो बहुत ज्यादा दिखते हैं 81। तो हवा में नाइट्रोजन 80% है, मतलब वो खिड़की से लेके ये जो रूम है ना, इसके अगर अपन 5 टुकड़े कर दे, ये एक बर्थडे केक है, और एक बड़ा सारा बच्चा ऊपर से हैप्पी बर्थडे टू ये चाकू है, खच्चा एक वीट कर आग लगने के लिए,
खच्चक दूसरी बिटकर अलग निकली, खच्चक तीसरा, खच्चक चौथा। तो मैंने इस रूम के, अगर मैंने बच्चों 5 टुकड़े कर दिए इक्वल टुकड़े, तो 80% का मतलब समझ आता है, परसेंट मतलब अपॉन 100, 0 0 कट, 8/10, 4/5। 5 में से 4 टुकड़े इस रूम के नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। और वो लास्ट का एक टुकड़ा उधर ऑक्सीजन, जिसको भी अच्छी हवा चाहिए उधर चल जाओ। लास्ट का एक टुकड़ा ऑक्सीजन, पर टेंशन मत लो, गैस गैस यूनिफॉर्म मिक्सचर है, पूरा अच्छे से घुला मिला है। लास्ट में जितना नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, फर्स्ट में भी उतना नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। और थोड़े बहुत वेरिएशन आते रहते हैं, बच्चे आते जाते रहते हैं, वेंटिलेशन चलते फिरते रहता है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस, माइन्यूट चेंजेस आते रहते हैं। जहरीली हवा उसको बोला जाता है जिसमें 3%, मतलब इस रूम में अगर खोखा भर के कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ये वाला खोखा, तो ये जहरीली हवा मानी जाएगी इस रूम के। बात समझ आ रही? तुम टपक भी सकते हो, इतना सब होगा, इतना सब। बात समझ आ रहा है? मेरा चेहरा 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 चेहरा, 4-5 चेहरे मेरे, रावण जैसे, 5 चेहरे, उतना फिर ये रूम की हवा जहरीली मानी जाएगी। भाषण समझ आ रहा है तुमको? तो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्यों यूज करते हैं, कौन सा सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है, ये मेजर करने के लिए। जैसे मान लो तुमको कभी किसी से बदला लेना हो, तुमको उसके चेहरे पे एसिड फेंक के मारना हो, तो कभी भी तुम 0.5 मोलरिटी से बड़ा स्ट्रेंथ का एसिड लेना। तुम अगर साइंस लैब के, तुम्हारे स्कूल के साइंस लैब का 0.1 मोलार जो बच्चों के इस्तेमाल के लिए रहता है, वो एसिड किसी के ऊपर, तुम्हारे फ्रेंड के ऊपर साइंस लैब में फेंक के मार दो, कुछ नहीं होगा, पानी जैसे लगेंगे उसको, छम छम। तो 0.5 मोलर से ज्यादा वाला एसिड फेंक के मारना। और तुमको एकदम भयानक वाला मारना है, 2 मोलर, तो फिर तुमने एक पिक्चर देखा होगा, छपाक, एक मछली पानी में गई, छपाक छपाक, नहीं? तुमने छपाक नहीं देखा क्या? क्रेजी बच्चे हो तुम। ये तो छपाक ऐसा हो जाएगा, मुझे मजा, अरे चप्पल, क्या हो गई? हाँ ये देख, क्रेजी हो जाएगा एकदम, ये रियल फोटो है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हूं ना, इतना बुरा हो। हैंग हो गए। तो एक मछली पानी में गई, उससे काम नहीं चलता, 2 मोलर से छपक होता है, ठीक है, सब बच्चों ने ध्यान रखने का, बात ध्यान रहेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम दिन भर में यूज करते हैं, पर हम गाँवटी भाषा में यूज करते हैं। जैसे सुबह दूध वाले काका घर पे आते हैं, ऑनलाइन बच्चों आवाज क्लियर है मेरा? आवाज क्लियर है ना भैया? हाँ, सुबह सुबह दूध वाले काका कभी आते हैं भैया, अपन लेते, काका 2 लीटर दूध दिया, घर में लाते ही मम्मी लेती है, मम्मी को अपन हैंड ओवर करते हैं, मम्मी बोलती है आओ आज ले पातळ आला दूध काय 4 दिवस झाले, ठीक है, तो डायरेक्ट फायरिंग हो जाती है काका पे। फिर काका अगले दिन यूरिया भर भर के देता है, ठीक है, ताकि एकदम झाग झाग, गाढ़ा गाढ़ा दूध दिखे एकदम। समझ आए तुमको बात? ठीक है, पकड़ा ना जाए जाना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिन भर में यूज होते हैं, ध्यान रखना। जब तुम ये लेने जाते हो ना हनी, तुम तो नहीं जाते होगे, तुम्हारे पापा मम्मी जाते होंगे ना किराना दुकान पे, तो अगर तुम में से किसी के घर पे शहद यूज होता है फ्रीक्वेंटली, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह के वजह से कोई खाता है, या कोई मिल्क वगैरह के साथ अगर मे भी कंज्यूम करता है, ठीक है, अगर जो भी होता होगा शहद, इफ यू कंज्यूम हनी, तो हनी पे भी चर्चा होती है कि डाबर का मतलब बहुत पतला है, पतंजलि का तो बिल्कुल मतलब पानी चाहिए, तीसरा कुछ तो देखो, ऐसे बातें चलती रहती है। भाषण समझ आ रहा है तुमको? ठीक है, नक्की। फिर जो तुम्हारे कपड़े धोने से पहले रोज घर पे बादली में पानी छोड़ के निरमा पहले डाल के रखते, और फिर कपड़े भिगो के रखते थोड़ी देर, देखा है ना? तो निरमा कितना डालना है तुमको, अगर तुम चले गए डालने के लिए, तुम आधा पूरा डाल दोगे, कम लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तुम्हारी मम्मी बुक के भरेंगे तुमको, ठीक है। तो एक प्रमाण रहता है, एक प्रमाण, प्रमाण समझते हो क्या? ठीक है, मम्मी सर्टन क्वांटिटी तेल लेती है, उसमें सॉल्वेंट के अंदर थोड़े से जीरे मोहरी डालती है, तुम्हारे पास चले बहुत मोहरी, मजा आ रही है, आय, 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 पूरे कढ़ाई पे गोल गोल रोलिंग मोशन दिख रहा, नीचे जा रही, तुम जीरा जीरा कर दोगे, तेल ही खुश रखोगे। तो हर चीज का प्रमाण रहता है। हम जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी में कितने तो भी सॉल्वेंट में कितने तो भी सोल्यूट ऐड करते हैं। किचन खुद एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री, किचन की खुद की एक केमिस्ट्री है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेक्निकल भाषा में हमको ये पढ़ने चाहिए, इससे हमारी जिंदगी की समझ अच्छी होती है। इस कठिन मैथमेटिक्स की जर्नी से गुजरने के बाद जीवन की समझ हमारी अच्छी होती है। समझ रहे तुमको? पक्का? कभी कभी हुआ होगा, घर को जो नल का पानी आता है, ठीक है, घर को जो नल का पानी आता है, उसमें कभी कभी बहुत झाग आ जाता है, एक आध बार,
या कभी-कभी नहाते टाइम फ़ील होता है बहुत हार्ड पानी, बहुत रफ़ पानी है, जो नल का आया वाला है वो, ठीक है? तो उसमें बहुत एडिशनल सॉल्ट पड़ गए, ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया नॉर्मल लेवल से। तो ये चीज़ों के लिए ऐसी सारी कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करी जाती है, जिसमें से तुम बच्चों के 9th स्टैंडर्ड के सीबीएसई के सिलेबस में ये और ये है। कुछ समय पहले तक ये था, जो कि स्टेट बोर्ड में है, और हम ये और ये इतना पढ़ेंगे हम 9वीं में होमी भाभा प्रिपरेशन के लिए। और अगर तुम आईसीएसई में हो, तो अपन ये भी एक पढ़ लेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या सब बच्चों को यहाँ तक भाषण समझ आया? अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग है, कल तुम लिख लेना। ठीक है, बोलो भाभी। बहुत जगह पे यूज़ होता है। जैसे तुम सब आज तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारी दादाजी के पास में कम से कम जो 50 बॉटला होंगी दवाई की, उसमें तुम देख लेना कि हर चीज़ पे कंसंट्रेशन लिखे रहते हैं पीछे। फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कम ज़्यादा हो गया, डॉक्टर लोग इंजेक्शन बरोबर मौज-माप से बनाते हैं। कम ज़्यादा हो गया थोड़ा-बार भी, पेशेंट एड़ा-वड़ा हो जाएगा। ठीक है? बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है? ध्यान से पढ़ो, क्या पता तुम में से कोई आगे चल के पैथोलॉजिस्ट बने। 1-2 पेशेंट ऐसे ही ठोक दे दिन के। ठीक है? ज़्यादा इंजेक्शन ले लो। पेशेंट एक आधा बच्चा निकला, वो बोला अंकल इतने से दवाई से हो जाएगा क्या? इतनी दवाई भर के तुमने पिचकारीच मार दी ज़्यादा तो। ठीक है? थोड़ा ज़्यादा लो ना, तुमने भर लिया ज़्यादा, ले बेटा। बच्चा चलेगा ऊपर तो कुछ नहीं चलेगा। ठीक है? बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखा क्या रमन थोड़ी जी। ठीक है? अगर तुम में से कोई डेयरी इंडस्ट्री में अगर ऑफिसर बन गया, बड़े लेवल पे, बड़े प्लांट पे, अमूल वगैरह के प्लांट पे ऑफिसर बन गया, तो तुमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। केमिकल्स में अगर तुम बन गए, ये जो पेंट वेंट मारते हैं ना, सारा घर को पेंटिंग आती है, ये लोखंड के राख इसको, वो ऑयल पेंट है सारा। तो जिधर बनाए जाते हैं ये चीजें, उधर कितना प्रोपोर्शन में क्या क्या मिलाना है, कैसे बनाना है, ये बहुत जरूरी चीजें रहती है। वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत जरूरी रहते हैं, अत्यंत जरूरी। तुम कभी शुगर फैक्ट्री में जाओ, तो शक्कर बनाते टाइम कितना पानी डालना है, कितना केमिकल डालना है, कितना क्या डालना है, कितना इथेनॉल निकालना है, इसका बहुत मॉनिटर होता है वहाँ पे सारा सारा। जो बड़े बड़े फैक्ट्री, जो इससे बहुत पोल्यूशन होता है, बहुत पोल्यूशन, धुआं ही धुआं निकलता है। वहाँ पे जो बड़े बड़े चिमनी के ऑपरेटर रहते हैं, चिमनी मतलब ये नहीं, चिमनी मतलब वो, उसके जो ऑपरेटर रहते हैं उनके नीचे अगर कभी देखना तो बहुत सारे बटन बिटन, इलेक्ट्रिक पूरा रूम बैठा रहता है, बड़ा सारा ऑफिस रहता है उनका। उनको इतना ध्यान से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर गैस बन रही है, तो उनको उधर ही अटक के रोकनी पड़ती है, उसकी फायर ऐश बनानी पड़ती है। अगर वो हवा में छोड़ दी गलती से, एक बटन गलत का दबाया, हवा में दब गई, छोड़ गई, तो आजू बाजू का 1 किलोमीटर के लोग मर जाएंगे। ठीक है? इतना ध्यान रखना पड़ता है हमको। और ये प्रॉपर ऐसे दिल्ली, मुंबई, संभाजीनगर में एमआईडीसी, शेंद्रा, इतना ध्यान रखना पड़ता है बड़े बड़े प्लांट में। कभी बाडूस पंडरपुर गए हो, नगर के साइड, पुणे के साइड जाते जाते एक तो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह है, बजाज के शोरूम वगैरह है, प्लांट है सारे। उधर बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म कंटिन्यू यूज होते हैं। और एक कॉमन बात बताओ, कभी तुम महाराष्ट्र पब्लिक जीसा या महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल के रास्ते पड़ेगा होकर के अगर आर्मी कैंटोनमेंट पहुंचो, या एएस क्लब के मार्ग के नगर नाके पर पहुंचो, जहाँ से संभाजी नगर में अपन एंट्री लेते, तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है, पता है तुमको? ये केंद्रीय विद्यालय है। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के सामने एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लगे वाला है। उस पे हमेशा दिखाते रहता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो सामने पीपीएम लिखा रहता है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। कंटिन्यू डिजिटल बोर्ड है, वो चलते रहता है, उसका आंकड़ा बदलते रहता है। इधर अगर बहुत ट्रैफिक 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 हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड एकदम बढ़ना चालू हो जाता है, रेड कलर आ जाता है फिर वहाँ पे कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रही है। ठीक है? ऐसे सब ध्यान से तुम देख सकते हो। AQI भी क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है। गैस इन गैस मिक्सचर ही होता है ना, मिक्सचर ही होता है ना। कौन सा मिक्सचर होता है? कोलॉइड की सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन। और ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म किन के लिए बने? ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइड के नहीं बने, सस्पेंशन के लिए नहीं बने, सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म ट्रू सॉल्यूशन के लिए बने। दुनिया के जितने ट्रू सॉल्यूशन है उनमें कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म लगता ही लगता है। भाषण समझ आ रहा है कि पूरा? है ना? मेरा काम समझाना था, मैं तुमको बहुत सारा रीडिंग एंड राइटिंग मटेरियल भेज दूंगा, प्लीज तुम उतना छाप लेना। मैं तुमको बहुत सारा रीडिंग एंड राइटिंग मटेरियल भेज दूंगा। पक्का? भाषण सब बच्चों को समझ आया, इधर से उधर शुभ, एकदम इधर से उधर सबको समझ आया? ओके। हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे आ रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ रहा है। अब हमको बात करनी चालू करनी है इम्प्योर की, हमने बहुत कर ली। कुछ एक दो थ्योरी के गाइस पॉइंट है, देखो मैं तुमको बताता हूँ। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। इधर देखो, ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का पार्टिकल रहता है वो बहुत छोटा रहता है, कोलॉइड में उससे बड़ा रहता है, सस्पेंशन में बहुत बड़ा रहता है। भैया कितना? तो ये जो ट्रू सॉल्यूशन में रहता है, ये 10⁻⁹मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा पार्टिकल रहता है। सॉरी, से भी छोटा पार्टिकल रहता है। कोलॉइड में 10⁻⁹ से लेके 10⁻�6 मीटर, इतने साइज का। तुम बच्चों को 1 मीटर पता है? 1 मीटर, 1 मीटर। ऑनलाइन बच्चों कैमरा ऑन है क्या? हाँ है मेरा कैमरा।
क्या तुम बच्चों के पास वो 30 सेंटीमीटर की पट्टी है ना? हाँ, ऐसी 3 पट्टियाँ रख लो, 30 की, और थोड़ा-सा 10 का टुकड़ा तोड़ के एक रख लो। ये 100 सेंटीमीटर हो गया ना, 1 मीटर। मतलब मेरे लैपटॉप से ऑफलाइन बच्चों, काश ये कैमरा ऑन रहता है यार, ऑनलाइन वालों, मेरे को पश्चाताप हो रहा है। ऑन है वो, मेरे को कंट्रोल होता था। तो तुम भावना पोस्ट पाहिजे ऑनलाइन बच्चों, ये डिजिटल बोर्ड देखो, वहां से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक, मेरे हाथ तक, उधर उधर एंड से लेके यहाँ तक, और तुम ऑफलाइन भी देखो, ये 1 मीटर है लगभग। 1 मीटर दिख रहा है तुमको? 1 मीटर। अब 10⁻⁻6 मतलब 1/10⁻6, 1/10⁻6, और 10⁻6 को ऐसे लिखो, 1 2 3 4 5 6, 3 और 2, 10 लाख हो रहे हैं, 10 लाख। 10 लाख। ये मेरे हाथ से लेके वो पट्टी है ना, एक चाकू लो, कच 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 कच, 10 लाख टुकड़े तोड़ो इसके इक्वल। तो एक टुकड़ा दिख रहा है कितना पतला है? नहीं दिख रहा होगा, आंखों को नहीं दिखता है कोलेट का पार्टिकल। ठीक है, आंखों को नहीं दिखता है, बहुत छोटा टुकड़ा है, बहुत छोटा। तो उतने से लेके, तो इसके तुम 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ टुकड़े कर दो, मेरे हाथ से लेकर डिजिटल बोर्ड खत्म हो रहा है, 100 करोड़ टुकड़े कर दो, हैप्पी बर्थडे टू यू, 100 करोड़ भारतीय लोगों को, सबको केक मिलेगा। बात समझ आ रही तुमको? सबको पेपर सोप जितना पतला केक का एक दिन भी जाएगा कुरियर में, खा लो ये केक, बड़ा बने इसका। समझ रख तुमको? तो उतना छोटा जो है, उतना छोटा, जो तुम सोच भी नहीं सकते कितना छोटा, और 100 करोड़ में से 10 टुकड़े नहीं, ऐसे काटा कुटा करके देख रहे, 100 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। तो ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल रहता है वो 10⁻⁹ यानी कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा रहता है जनरली। कोलॉइड का जो पार्टिकल है वो जनरली 10⁻⁻6 मीटर यानी कि 1 माइक्रोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर, इस रेंज का रहता है। और ये सस्पेंशन बहुत बोंगाट रहता है गाड़ी, मेरे को पसंद इसलिए सस्पेंशन। ये 1 माइक्रोमीटर से भी बड़ा पार्टिकल रहता है। जब भी कभी ग्लास में तुम्हें मम्मी ग्लास पीने को दे, पानी दे, और ग्लास में पानी में पड़ा पड़ा तुमको एक आधा दाना दिख जाए किसी चीज का, तुम मम्मी को बोल रहे हो, देख मम्मी कुछ तो है उसमें, मम्मी बोल रही है किधर? ठीक है, ऐसे ज्यादा है सबके घर में। ठीक है, ऐसे ज्यादा है सबके घर में। मेरे को लगा मैं अकेला जिसके साथ ऐसा परेशान चल रही। ठीक है, ऐसे ज्यादा ना पक्का, है ना, फूटा है कहीं नहीं है ठीक है ना? ऐसे जो जाता है, मम्मी तुमको कुछ तो जैसे, तुम समझो दूध पीना पसंद नहीं है, या तुमको नींबू शरबत बड़जबरी पिला रहे पसंद नहीं है, तुम उसमें कुछ तो देख रहे हैं, कुछ तो है, मम्मी बोलो किधर है, कुछ नहीं, गे बच्चों। तो ये वो जो पार्टिकल तुमको आंखों से दिखता है, लेकिन तुम्हारी मम्मी उसको कोलोइडल पार्टिकल ट्रीट करती है, लेकिन एक्चुअल में वो एक सस्पेंशन पार्टिकल है। वो पार्टिकल जो आंखों से दिख जाते हैं वो सस्पेंशन है। वो पार्टिकल जो आंखों से दिखते नहीं है, थोड़ा सा क्लोज ऑब्जर्वेशन या एक थोड़ा सा सिंपल माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है देखने के लिए, वो कोलोइड है। और जिनके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप या उससे भी बेहतर माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल है। बहुत अच्छा पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल। भाषण समझ आया? अब ऐसे थ्योरी के कुछ कुछ पॉइंट आएंगे, तो बेटा मैं तुमको रीडिंग का और राइटिंग का कुछ कुछ मटेरियल भेजूंगा, वो तुम अपने नोट्स में खरड़ 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 के छाप लेना। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग मेजोरिटी बच्चे स्कूल से घर आने के पहले ऑलमोस्ट उस टाइम पर डाल दी थी, 3 बजे के आसपास आ गई थी, 3 5 3 10 तक। वैसे ही कल राइटिंग मटेरियल मैं कोशिश करूंगा दोपहर में 2 बजे के पहले आ जाए ग्रुप पे। ठीक है, प्लीज उसको लिख के लाना। 9वीं के बच्चों, होमवर्क है, होमवर्क भूल मत जाना ऑनलाइन बच्चों। कल जब तुम स्कूल से आओगे, राइटिंग वर्क आया होगा, तुम्हारी मम्मी ने भले मैसेज सीन कर लिया होगा, पर वापस तुम देखना कि भैया ने कुछ सुबह से भेजा है क्या। ठीक है, अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। इधर देखो, हमने इस चैप्टर में सब्सटेंसेस पढ़ने चालू किए थे। हमने इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़ लिए हैं, मिक्सचर हमने पढ़ लिए है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन। अब हमको प्योर सब्सटेंसेस पढ़ने हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, एकदम नया सिरे से पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि जैसे तुमको कुछ आता नहीं है। तो मैं मेरा पूरा फोकस आदित्य ताई और श्रद्धा ताई पे लगा दूंगा। मैं उनको देख के सिखाऊंगा कि भाई उनको समझ आ रहा है तो सबको समझ आ रहा है। क्योंकि मैं ऐसा मान के अगर चलूं कि मैंने तो ये पढ़ाया ही है, फिर तो मैं ऐसे 15 मिनट में खत्म कर दूंगा केमिस्ट्री। ठीक है, तो तुम्हारे जीवन के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा, होम बाबा के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं एकदम बेसिक से स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, ऐसे समझ के तुमको कुछ आता ही नहीं, तुम येड़े बच्चे। ठीक है, देखो, तो आज सब जन हेडिंग लगाओ, सारे बच्चे हेडिंग लगाओ, प्योर सब्सटेंसेस। पेजेस छोड़ने का एक काम करो, 2 पेज छोड़ दो पहले, क्योंकि मैंने इतना भाषण समझा है ना, ये तुमको रिकॉर्डिंग से लिखना रहेगा ना। 2 पेज छोड़ो इसके लिए, 2 पेज। 2 पेज छोड़ने से पड़ेंगे भाई, छोड़ने से पड़ेंगे। मैंने ओरल भाषण भी बहुत दिया वाला है, छपक भी लिखने का है तुमको बाद में। हाँ, राइटिंग वर्क के लिए मत छोड़ो, बाद में कर ले। ये लिखो भाई, प्योर सब्सटेंसेस, क्रेजी, सब जन हेडिंग लगो भाई, पट कर, प्योर सब्सटेंस।
पहले तो यही लिखो, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। कृष्णा जी, रिद्धिमा ताई, कॅमेरा ऑन करून बसा. अमितेश, कॅमेरा समोर बसा लवकर. यस, सब जन ध्यान दो. प्योर सब्सटेंसेस में इतना लिखा, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. अभी सब बच्चे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो. एक तो एटम होगा, नहीं तो मॉलिक्यूल होगा. कोई भी बच्चा अगर कुछ काढ़ा करते टाइम दिखा, बोटोले खाएगा वो बच्चा. इधर ध्यान दो. मॉलिक्यूल जो है होमो एटॉमिक होगा या हेट्रो एटॉमिक होगा. मैं तुमको फोटो से समझाऊंगा, सब बच्चे ध्यान देंगे. ये एटम है. कोई तो भी एक एलिमेंट है, उसके एटम से ही बात समझ आ रही है. इसका एग्जांपल तुम पकड़ लो, एर्गॉन. हवा में एर्गॉन के सिंगल सिंगल एटम उड़ते रहते हैं. हवा में ऑक्सीजन भी उड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन दो दो जन उड़ते हैं. बात समझ आ रही है क्या? पक्का. और हवा में ऐसे भी मॉलिक्यूल उड़ते हैं जिसमें एक एलिमेंट कार्बन और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन भी है. तो मैं उसको निकालने के लिए थोड़ा सा समय लूंगा, देख लो तुम 1 मिनट. एक कार्बन, दो ऑक्सीजन. एक कार्बन, दो ऑक्सीजन. एक कार्बन, दो ऑक्सीजन. सब बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है क्या? एक कार्बन, दो ऑक्सीजन. भाषण समझ आ रहा है? होमो एटॉमिक म्हणजे जिसमें दो दो एटम रहे, दो दो एटम, लेकिन वो एक ही प्रजाति के एटम रहे. समझ रहा है तुमको? पक्का. इसमें क्या है, इसमें अपना इंडिया का है अकेला अकेला शेरू. हर गली का एक शेरू रहता है, हर गली में एक कुत्ता रहता है. ठीक है, ये शेरू. इधर वो लोग नहीं रहते जिनके घर पे दो लैब्राडोर रहते. जो भी लैब्राडॉग वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, लैब्राडोर की लैब्राडॉग. जानते? वो कौन था तो, ये कुत्ते पिक्चर था ना अक्षय कुमार का, एंटरटेनमेंट. हाँ, तो समझो वो भी कुत्ते की प्रजाति रहती है क्या, एंटरटेनमेंट? गोल्डन रिट्रीवर रहता है वो. अच्छा अच्छा, गोल्डन रिट्रीवर बोल रहे हैं बच्चे उसको. इधर ध्यान से सुनो. इधर देखो. तो समझो ये गोल्डन रिट्रीवर की जोड़ी है. जोड़ी है, लेकिन सेम की जोड़ी है. उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक. और इधर जोड़ी है, लेकिन गोल्डन रिट्रीवर और शेरू. बात समझ आ रही? क्या एक ही घर में दो अलग अलग प्रकार के पालतू कुत्ते आ गए? अलग प्रजाति के कुत्ते हैं, लेकिन अलग प्रकार के एटम है, लेकिन अलग डिफरेंट एलिमेंट के हैं. भाषण समझ आ रहा है क्या तुमको? और हमको सदियों पहले कोई तो भी एक व्यक्ति होके गए थे, उन्होंने बोला था डाल्टन ने कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट. क्या तुम बच्चे जनरली ये भाषण ध्यान रखोगे? हम प्योर सब्सटेंसेस जस्ट पढ़ना चालू कर रहे हैं. तुम हेडिंग लगाओ, तुमको जो छापने का छाप लो. प्योर सब्सटेंसेस दो रहते हैं. प्योर सब्सटेंसेस के काइंड ऑफ पार्टिकल जो है, काइंड ऑफ पार्टिकल, एक तो मॉलिक्यूल रहता है, नहीं तो एटम रहता है. श्रद्धा ताई, अदिति ताई, अगर आपको कुछ भी समझना है प्लीज बेटा पूछो. प्लीज. सिली से सिली डाउट, कोई डाउट सिली रहता नहीं है. और आपको जो बेसिक से बेसिक डाउट आए मन में, भैया ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, कुछ भी लगेज पूछने का. और कोई भी बच्चे को इन जनरल, जिसको जो लिखना है जल्दी लिख लो भाई. जल्दी लिख लो भाई. तुम्हारे पास एक ही कलर का पेन हो तो ठीक है. व्हाइट और ब्लैक निकाल लेना लास्ट में, और दो कलर के पेन हो तो और अच्छा है. 1 डेढ़ मिनट मिलेगा, जल्दी लिखो. मॉर्निंग क्लास अटेंड करो, आज भी भरपूर सिखाया गया था. आज लास्ट में कुछ तो क्रेजी कर रहे थे ना अपन एरोन्स फॉर्मूला में, कुछ तो डेंजर हो रहा था. हाँ हाँ, वेक्टर के कंपोनेंट आ गए थे.
कृष्णा जी जल्दी लिखिए, सारे ऑनलाइन 9th के बच्चों जल्दी लिखो भाई। इनइक्वालिटी। ती वेळ खूप जाईल त्याच्यात. माझ्याकडे काही आहे त्याच्या संदर्भात लेक्चर्स पाठवतो नंतर। सब बच्चों ने इतना लिख लिया ना? ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों। तुम थोड़ा रटने के हिसाब से भी पढ़ो, ठीक है। देखो भाई आराम से देखो। जब भगवान ने हमारी ये दुनिया बनाई ना, यूनिवर्स, अभी लिखना मत प्लीज, ठीक है। जब भगवान ने हमारी दुनिया बनाई, ब्रह्मांड बनाया, universe बनाया ना, तो भाग्य रचना ने इसको जवळ जवळ 94 तत्वों से बनाए। आवाज नहीं आ रही सर। 94 से 94 में से अब आ रही है आरुष, अब आ रही है, ठीक है। यस सर। अब आ रही है, हाँ जी। 94 डिफरेंट एलिमेंट्स की मदद से बनाए। जब उसने, जो भी कोई वो रहा होगा या होगी, जो भी, तो 94 एलिमेंट्स की मदद से उसने जब भी कोई 3-4 एलिमेंट उठाए, समझो 3 जन उठाए, तो उससे एप्पल बन गया। उसने कोणते तो भी दूसरे 4 जन उठाए, उससे प्रिंटर बन गया। उसने ऐसे कुछ तो भी 12 उठाए, ह्यूमन बॉडी बन गई, ठीक है। उसने ऐसे कोई तो भी 2 जन उठाए और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। 2 जन कौन से उठाए जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया? कार्बन और ऑक्सीजन। तो हमको ऐसा बहुत काम पड़ गया, हम सारी चीजों में ढूंढने लगे कि कौन सी चीज किससे किससे बनी। मैंने एप्पल में 3 इंच नहीं रहते, एप्पल में रहते 17-18। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलती 31 ले लो और 45 ले लो, ठीक है। 45 बहुत ज्यादा हो गया, 15 ले लो, 15। ऐसे ह्यूमन बॉडी में 32 ले लो, 32 लगभग लगभग। वॉट उसने 3 उठाए और उसने चूना बना दिया। चूना तंबाकू के साथ खाते हैं ना, नहीं तो मजा नहीं आता, ठीक है। कैल्शियम लिया, कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, 3 जन। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, तो CaCO3 बन गया। अब सबका प्रमाण अलग अलग लिया उसने। चूना बनाते टाइम 1 चुटकी कैल्शियम, 1 चुटकी कार्बन और 3 चुटकी ऑक्सीजन डाल दी, बन गया चूना। बात समझ आई तुमको? तो उस भाग्य रचयिता ने दुनिया में जो भी चीजें बनाई, अर्थ की मिट्टी बनाई, मून की मिट्टी बनाई, मार्स की मिट्टी बनाई, उसने मैग्नेट बनाए, उसने लावा बनाए, उसने हवा बनाई, उसने मच्छर बनाए, जो भी उसने बनाया, जो भी कुछ बनाया, उसने कितने तत्वों की मदद से बनाया? 94 तत्वों की वजह से बनाया। बात समझ आई क्या? आगे चल के कुछ ऐसा हो गया, हम ज्यादा डेढ़ होशियार हो गए। हम इंसान थोड़े से ज्यादा डेढ़ होशियार हो गए। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया, एक बार वापस बता देता हूँ, ठीक है। 2 बालकों को देखकर, कि हम इंसानों ने एक न्यू निंजा टेक्निक निकाली, डिंग डिंग।
कौन सी टेक्निक निकाली हमने, कौन सी निंजा टेक्निक निकाली? हमने पुराने एलिमेंट्स को मिलाकर एक न्यू एलिमेंट बनाने की निंजा टेक्निक निकाली। पुराने दो तत्वों को मिलाकर एक नया तत्व बनाने की निंजा टेक्निक निकाली। और इस निंजा टेक्निक के चलते हमने 24 आर्टिफिशियल बोल दो या कोई लोग सिंथेटिक बोल दो, ये सबसे एक सिंपलेस्ट वर्ड, मैन मेड। भाड़ना नहीं करने की, वुमन मेड क्यों नहीं, हमने एलिमेंट्स बनाए। तो कुल मिला के हमारे पास में बच्चों ये कितने तत्व आज हमारे पास मौजूद है? 94 प्लस 24 यानी कि 118। मैं तुम्हें स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि तुम एटलीस्ट आयरन मैन 1, आयरन मैन 2, ये दो मूवीज देख लो। सॉरी 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 सॉरी, सबसे पहले तो तुम आयरन मैन 1 और उसके बाद में कैप्टन अमेरिका 1 और उसके बाद तुम आयरन मैन 2 और एक थॉर द डार्क वर्ल्ड, ये 4 मूवीज तुम देख लो तो तुम्हें थोड़ी सी आइडिया लगेगी कि ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं, कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल होता है, एक नया एलिमेंट कैसे बनाते हैं। पहले 3 पिक्चर देखने पड़ेंगे, उसके बाद लास्ट में आयरन मैन 2 में, फोर्थ पिक्चर में तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा ऐसे बनाते हैं। इतना साइंस वाइंस कुछ तो रहता है कि दो एलिमेंट मिला के इतनी एनर्जी लगा के ये सारे कुटाने करके इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी बना के फिर बनाते हैं। ये तो तुम चुपचाप यूट्यूब पे ट्रांसफ्यूजन इन हिंदी डाल दो और एक मस्त बिहारी बबुआ तुमको मिल जाएगा, 12-13 मिनट का वीडियो, और तुमको समझाएगा पौवा पी के एकदम कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, बात समझ आई तुमको? भाषण समझ आ रहा है तुमको? तो कुल मिला के मुद्दे की बात ये है भैया कि अपने पास आज 118 एलिमेंट है बच्चों, हमारे पास आज 118 एलिमेंट है। लेकिन आज भी हमको दुनिया में अगर कुछ बनाना है तो ये 94 इस काम के है। ये 24 हमने बनाए जरूर है लेकिन इसका कुछ फायदा होता नहीं, ये शो के लिए है। ठीक है, ये शो के लिए। शुरू शुरू में जब ये 24 बनाए जा रहे थे ना, तो शुरू शुरू में जो सबसे पहला बनाया गया था, फर्स्ट फर्स्ट मैनमेड जो था, वो एक एकदम अजूबा था। दुनिया का एकदम वंडर था, वो वंडर अजूबा था। क्योंकि मानव ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली थी, हम टेक्नोलॉजी के एज में प्रवेश कर रहे थे। उसको बना के ये सिद्ध हो गया था कि मानव बहुत खतरनाक चीजें कर सकता है, इंसान बहुत खतरनाक चीजें कर सकता है। इसलिए हमने उसका नाम दे दिया टेक्नीशियम। क्या नाम दे दिया? टेक्नीशियम। जो टेक्नोलॉजी की मदद से बना था उसका नाम हमने दे दिया टेक्नीशियम। और उस वैसे स्कूल में अब इतने सारे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं पूरे क्लास में? 118 बच्चे, 118। तो इतने बच्चों को मैनेज करना मुश्किल था, तो सबको एक रोल चालू नंबर करून दिया गया बंद था। करतो. टेक्नीशियम का रोल नंबर 43 है। टेक्नीशियम का रोल नंबर क्या है? अमितेश भाऊ प्लीज कैमरा ऑन करा, मैं रिमूव करतोय तुम्हाला। मितांशु कैमरा ऑन करके बैठो, पार्थ्या कैमरा ऑन करके बैठो, जल्दी जल्दी। हाँ, फटाफट कैमरा ऑन। उन्नति वार्डरोब नहीं, थोबाड़ दिखाओ, अच्छे से बैठो सब जगह। ठीक है, देखो। तो टेक्नीशियम का रोल नंबर क्या है? 43। और ऐसा तुमको बताओ, रोल नंबर 1 किसको मिलता है? हाइड्रोजन। और ऐसा जाते 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 रोल नंबर 118 मालूम किसको मिलता है? ऑर्गेनेसॉन। और उसमें बीच में ये 43 नंबर पे आ जाता है टेक्नीशियन। अच्छा मुझे एक बात बचाओ, अब सब एकदम ध्यान से सुनोगे, एकदम ध्यान से सुनोगे। तुम भी स्कूल जाते हो, तुम्हारे स्कूल में भी, तुम्हारे क्लास में भी कितने तो भी स्टूडेंट्स रहेंगे। ठीक है, इधर बहुत सारे एलिमेंट्स है, तुमको भी रोल नंबर मिलता है और इन एलिमेंट्स को भी इनका इनका एटॉमिक नंबर मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम बच्चों को जो रोल नंबर दिया जाता है, क्या तुम्हारी हाइट देख के दिया जाता है? क्या तुम्हारा वेट देख के दिया जाता है? कि कौन टीचर का ज्यादा लाडला है ये देख कर दिया जाता है? कौन बच्चा स्कूल में कितना पुराने टाइम से है इसको देख कर दिया जाता है? तुम्हारे सरनेम पे से दिया जाता है, तुम्हारे नाम पे से दिया जाता है। ठीक है, तुम कितनी फीस भरते हो इस पे से दिया जाता है, क्या है? ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि भैया हमारे स्कूल में नाम या सरनेम पे से होता है। कुछ कुछ स्कूलों में कुछ कुछ स्कूलों में नाम पे से होता है, कुछ कुछ स्कूलों में सरनेम से होता है। कोई भी स्कूल रहे तो तेजवर्धन भी पूछे तो पीछे जाएंगे, एकदम TNV, है ना? एलियन चूड़ीवाल तो आगे जाएंगे, A और C। बात समझ आई तुमको? तो ये एटॉमिक नंबर जो है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एटॉमिक नंबर जो है ये किस आधार पे देते हैं? इस एलिमेंट का हाइट देख के देते हैं,
एलिमेंट का वेट देख के देते हैं, एलिमेंट कौन से कलर का है वो देख के देते हैं, एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है ये देख के देते हैं, एलिमेंट का क्या देख के देते हैं। तो पुराने जमाने में वेट देख के देते थे, वेट देख के देते थे। जिसका वेट सबसे हल्का उसको लाइन में आगे खड़ा करते थे। हाँ, एलियन सबसे रोल नंबर 1 मिल जाता था एलियन को, हमेशा एलियन की हवा रहती थी। वन एग्जाम के दिन इस टेंशन होता था उसको, पहले बेंच पे बैठना पड़ता था। ठीक है। हाँ, जिसका वजन सबसे ज्यादा रहता था, मैं लास्ट में रहता था एकदम। ठीक है। हल्का आणि इधर क्या जड़, लास्ट रहता था ये। लेकिन ना बीच में टीचर ने कुछ कुछ घोल करे, घोल, जानबूझ के, मालूम रखिए। टीचर के कुछ कुछ लाड़ के बच्चे थे। अब क्या हुआ, दो बच्चे थे। एक बच्चा इधर से स्टार्ट यहाँ से होता था एग्जाम के दिन सिटिंग अरेंजमेंट, तो एक बच्चा यहाँ पे लास्ट में आता था। कितना लकी बच्चा रहूंगा, डायरेक्ट लास्ट में बैठ रहा रोके। और दूसरा बच्चा कितना अनलकी रहूंगा, जो सोचा होगा मेरा रोल नंबर तो बीच में मेरे को टांगने पर, वो दूसरे रोके फर्स्ट बेंच पे आ गया। तो क्या किया ये दो बच्चों ने, अब ये वाला बच्चा जो पीछे आया था ना, ये था एक्चुअली होशियार, और ये जो था ये था थोड़ा सा एवरेज। इन दोनों बच्चों ने आपस में डील करी, जगह स्वैप कर ली। ऐसा चलता है क्या? सारे बच्चों को उनके वजन के हिसाब से मिलने थे, लेकिन इन्होंने स्वैप कर ली। किन्होंने किन्होंने स्वैप कर ली? आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पकोड़ा क्यों नहीं, इन जनों ने स्वैप कर लिया। आमिर खान ने, तेरी इच्छा ने, ठंडा पकोड़ा ने, और क्यों नहीं ने अपनी जगह स्वैप कर लिया। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, इसका वजन था 58.9 और इसका था 58.7। हल्का किसका था? निकेल का। हल्का निकेल का था, तो रोल नंबर उसको जल्दी मिलना चाहिए था, रोल नंबर उसको जल्दी मिलना चाहिए था, लेकिन रोल नंबर कोबाल्ट को पहले मिला। धोखा। 27 रोल नंबर मिला उसको, नहीं इसको 28। इस बेचारे ने फर्स्ट बेंच पर, सेकंड रो के फर्स्ट बेंच पर बैठना एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसका भाई फर्स्ट रो के लास्ट बेंच पर बैठ सके, चीटिंग कर सके। बात समझ आ रही तुम? पक्का? तो ऐसे कुछ कुछ घोल हुआ। तो बाद में साइंटिस्ट लोग इतने परेशान हो गए, जब इंस्पेक्शन को आए, प्रिंसिपल मैम एक दिन स्कूल में आए, अंधे कहे टीचर लोग बहुत घोड़ा कर रहे, टीचर अपने लाडले को बहुत प्यार कर रहा, बाकी बच्चों को कम मार्क दे रहा, हन रहा, उगस हन रहा, लाडले बच्चे कुछ नहीं कर रहा। तो उन्होंने वेट का सिस्टम रद्द कर दिया, और उन्होंने बोल दिया कि ये सारे एलिमेंट्स है ना, इनको अपना अपना एटॉमिक नंबर खुद के नंबर ऑफ प्रोटॉन से मिलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तब से लेके अभी तक यही सिस्टम चला रहा है, यानी आगे भविष्य में भी यही सिस्टम चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी दो अलग अलग ऐसे एलिमेंट नहीं पैदा हुए जिनमें उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है सेम से। क्या तुम्हारे स्कूल के क्लास में जितने 50, 100, 60, 40, 30, 40 बच्चे जो रहते, उसमें दो तीन नमूने ऐसे रह सकते जिनका वजन सेम सेम है, लगी सेम सेम है, हो सकता है। लेकिन क्या तुम्हारे स्कूल के क्लास में कोई दो कार्टे ऐसे रह सकते हैं जिनके माँ बाप सेम सेम, जुड़वा लोगों को छोड़ के? हाँ, जुड़वा लोगों में हो सकते हैं, जुड़वा लोगों में। हाँ, उनको छोड़ के कुछ रह सकते हैं? नहीं। ठीक है। तो सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग, सबके माता पिता अलग। बात समझ आई कि तुमको? नक्की? नक्की? पक्का? लेकिन कुछ कुछ तो ऐसे है ना जिनके मम्मी पापा सेम सेम है, रहते हैं जुड़वा। किससे, तुम में से, तुम्हारे में से किसी के क्लास में है जुड़वा? हैंड रेस करो। नहीं है? चल ठीक है। लेकिन असल जिंदगी में एलिमेंट्स में तो है भैया जुड़वा। उनको आगे चल के अपन बोलेंगे आइसोटोप, बात करेंगे उनकी। ठीक है, अभी नहीं, आगे। भाषण समझ आ रहा है कि तुम बच्चों को? तो हम कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तुमको ऐसे पढ़ाऊंगा तुमको सब समझ जाएगा भाई, लगी टेंशन नहीं होगा तुम। पर प्लीज तुम गलती से भी क्लास मिस मत करो। और हर रोज ट्यूशन आने से पहले जो क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आएगी, स्कूल से आने के तुरंत बाद यूट्यूब चैनल पे जाके 9th स्टैंडर्ड की रिकॉर्डिंग खत्म करनी और नोट्स लिख डालने की। भाषण समझ आया सबको? चलो बाबू, अब ये भाषण डबल सुनना, रिकॉर्डिंग पे डबल इसलिए सुनना ताकि तुम होशियार हो जाओ। बाय बाय।